बच्चों की कहानी। बुधवार की दोपहर एक उज्ज्वल और उमस भरी थी। रिया और रिंकी अपना दैनिक गृह कार्य पूरा करने में व्यस्त थे, लेकिन रिंकी चाहता था कि बाहर जाकर दिन भर बस खेलते रहे। वह स्लाइड पर फिसलता और हरे भरे घास में लुढ़कता चला जाता था। रिंकी अपना होमवर्क खत्म करने तक और कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसने अपनी किताब को देखा और महसूस किया कि उसके पास अभी भी पूरे 2 पेज लिखने बाकी हैं। पन्ने उसके बड़े सपनों से अधिक लंबे लग रहे थे। रिया ने रिंकी को देखा, जो पहले से ही सपना देख रहा था। उसने उसे अपनी किताब की ओर इशारा करते हुए कहा कि जल्दी करो। हालांकि रिंकी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए बहुत आलसी था। तभी उसे एक विचार आया। उसने बस अपनी किताब छिपाने और बाहर जाकर खेलने का फैसला किया। वह रात में बाद में अपना होमवर्क पूरा करने का सोचा। माँ, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? रिंकी की माँ ने पूछा। हाँ माँ, रिंकी ने अपने पेट में एक नर्वस चिमोटी महसूस करते हुए झूठ बोला। रिंकी की माँ को तुरंत पता चल गया कि रिंकी सच नहीं बोल रहा है। वह रिंकी पर मुस्कुराई और दरवाज़ा खोला। ठीक है रिंकी, अगर आपका होमवर्क पूरा हो गया है तो आप जा सकते हैं और खेल सकते हैं। रिंकी ने घबराकर अपने होठों को शुद्ध किया, लेकिन फिर वह खेल का मैदान देख सका और मुस्कुराया और खेलने के लिए दौड़ पड़ा। रिंकी झूलों पर ऊंचे ऊंचे झूला और हरी घास पर लुढ़कता गया। जल्द ही रात के खाने का समय हो गया और रिंकी भूखा था। उसकी माँ ने जो कुरकुरे बर्गर बनाए थे, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कुछ बर्गर चबाए और गाढ़ा क्रीमी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खाया। जल्द ही रात का समय हो गया और सभी लोग सोने के लिए चले गए। रिंकी ने रात में अपना होमवर्क खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वह बहुत थक गया था। वह डकार लेता रहा और झपकी लेता रहा। उसने अपना होमवर्क पूरा करने के लिए संघर्ष किया और काश मैंने दिन में अपना होमवर्क पूरा कर लिया होता और मैंने माँ से भी झूठ नहीं बोला होता तो अच्छा रहता। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं अपना होमवर्क कैसे पूरा करूँगा? रिंकी सोच रहा था। तभी रिंकी की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। वह रिंकी के बगल में बैठ गई। उसे एक गिलास गर्म दूध दिया। क्या बात है रिंकी, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? उसकी माँ ने पूछा। रिंकी की आंखों में आंसू छलक पड़े और वह फुट फुट कर रोने लगा। मम्मी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। अब शिक्षक निश्चित रूप से मुझे कल सजा देंगे। यदि तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना है तो मुझे इस बार मदद करने दो, लेकिन याद रखो कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा अपना गृह कार्य समय पर पूरा करना चाहिए। रिंकी मुस्कुराया और अपनी माँ को गले लगा लिया, क्योंकि रिंकी ने जब लिखना शुरू किया तब उसकी माँ उसके ठीक बगल में बैठी थी और रात भर उसकी मदद कर रही थी। माँ, मैं आपके साथ हमेशा ईमानदार रहने का वादा करता हूँ। हाँ रिंकी, याद रखना, ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।